हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का टॉपिक है आकस्मिक संचलन की प्रमुख क्रिया भूकंप। साधारण अर्थ में भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में अचानक ही हलचल पैदा होकर कंपन होने लगता है। कंपन के समय ध्वनि भी लगभग 1 सेकंड में 16 बार से अधिक कंपन होने पर सुनाई देती है। मैसिलवानी नामक भूगोलवेत्ता ने बताया कि भूकंप पटल का वह कंपन है जो धरातल के नीचे एवं ऊपर चट्टानों के लचीलेपन अथवा गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक भी अव्यवस्था उत्पन्न होने पर होता है। भूकंप आने के प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी बार बार आते हैं वहाँ पर भूकंप की क्रियाएं भी अधिक आने की संभावना रहती है। दूसरा कारण है भूपटलीय भ्रंश अर्थात क्रस्टल फॉल्ट्स। जब तनाव एवं संपीड़न होने लगता है धरातल में तो भूपटल में भ्रंशन अथवा क्रैक्स आ जाते हैं और कुछ भाग ऊपर नीचे होने लग जाता है, तो इससे भूकंप आने की संभावना अधिक प्रबल होने लगती है। तीसरा कारण समस्थिति में संतुलन अर्थात आइसोस्टैटिक अनएडजस्टमेंट। जब संतुलन की स्थिति, चूंकि धरातल संतुलन की स्थिति में रहता है, लेकिन जब इस संतुलन की स्थिति में जरा सा भी असंतुलन पैदा होने लगता है तो भूकंप आने की प्रबल संभावना होने लगती है। चौथा कारण है भूपटल में सिकुड़न अर्थात कॉन्ट्रैक्शन इन क्रस्ट। जब भूपटल ठंडा होने लगता है किसी क्षेत्र विशेष में तो वहाँ पर भी भूपटल में संकुचन या सिकुड़ने की प्रक्रिया होने लगती है। इससे भी भूकंप आने की प्रबल संभावना होती है। पांचवा कारण गैसों का अत्यधिक फैलाव। भूगर्भ के अंदर अधिक ताप के कारण जब जल वाष्प के रूप में बदलती है तो वाष्प हल्की होने के कारण इधर उधर या ऊंचाई की ओर फैलने लगती है। इससे भी आंतरिक चट्टानों में हलचल पैदा होने लग जाती है और भूकंप आने की प्रबल संभावना होने लगती है। भूकंप की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत भूपटलीय भ्रंश पर आधारित अमेरिकी विज्ञान H.F. रीड ने भूकंपों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक अपना प्रमुख सिद्धांत प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रोफेसर रीड ने बताया कि भूमिगत चट्टानें रबर की तरह लचीली होती हैं जो खिंचाव होने पर बढ़ती रहती हैं, किंतु चट्टानों में खिंचाव धीरे धीरे शुरू होने लगता है। जब दो विपरीत दिशाओं में बल के कार्य करने से चट्टानों में खिंचाव होने लगता है तो वे धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, किंतु एक सीमा के बाद जब चट्टानों में खिंचाव नहीं हो पाता तो वे रबड़ की तरह टूटकर शीघ्रता से अपने पूर्ववर्ती स्थानों को ग्रहण करने लगती हैं। इस प्रकार चट्टानों के अचानक टूटने और टूटे हुए भाग द्वारा पुनः अपने पूर्ववर्ती स्थान को शीघ्रता से ग्रहण करने पर पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी से भ्रंशीय भूकंप अर्थात फॉल्टिंग अर्थक्वेक्स की उत्पत्ति होती है। जिस स्थान पर भूकंप का उद्गम होता है उसको भूकंप मूल अर्थात फोकस तथा जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप मूल अथवा गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम साधारण भूकंप ऊपरी धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। दूसरे मध्यवर्ती भूकंप, ये 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। और तीसरे गहराई युक्त भूकंप, ये 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। भूकंप के परिणाम रिजल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स।
वैसे तो भूकंप के ज़्यादातर विनाशकारी परिणाम होते हैं, लेकिन विनाशकारी परिणामों के साथ साथ कहीं कहीं पर इसके रचनात्मक अर्थात क्रिएटिव रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। विनाशकारी परिणामों के अंतर्गत इस प्रथम स्थल भाग में उभार एवं धसाव, दूसरा धरातल पर दरारों का पड़ना, तीसरा नगरों का नष्ट होना, चौथा भूमि का खिसकना, पांचवा आग का लगना, छठा भूमिगत जल में अव्यवस्था उत्पन्न होना और सातवां जल तरंगों का आविर्भाव होने लगता है। ये भूकंप के विनाशकारी अर्थात डेस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स माने जाते हैं। इसी प्रकार रचनात्मक परिणामों के अंतर्गत प्रथम नवीन स्थल खंडों का निर्माण होता है, दूसरा नवीन मिट्टी का निर्माण होता है, तीसरा झीलों का निर्माण होता है, चौथा गर्म जल स्रोतों अर्थात हॉट स्प्रिंग्स का विकास होता है, पांचवा भूगर्भ से खनिजों का ऊपर की ओर आ जाते हैं और छठा पृथ्वी के अंतरम के बारे में नवीनतम जानकारियाँ मिलती हैं।